डेविड किंसले, जिन्होंने 10 महाविद्या जो कि हिंदू धर्म की देवियां हैं उनके ऊपर 1998 में एक पुस्तक लिखी, जिसमें डेविड किंसले ने कहा कि ऐसी देवियों को क्या कहा जाए जो अपने सिर को काट ले, मुर्दों के ऊपर खड़ी हो, अर्धनग्न अवस्था में हो। उनके द्वारा लिखित इस पुस्तक में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। महाविद्या अर्थात महान विद्याएं जिनकी शक्ति अनंत है। ये महाविद्या माता पार्वती का रूप बताई गई है, जिनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्तका, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, बगलामुखी, षोडशी, कमला और भुवनेश्वरी तथा धूमावती है। आमतौर पर ये तंत्र मंत्र से संबंधित देवियां हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी इनकी पूजा करके इन्हें प्राप्त कर सकता है। इन्हें 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार से वर्णन और उत्पत्ति की कहानी आखिर क्या है, चलिए जानते हैं। उग्र रूप काली से लेकर शांत और सौम्य तथा पालन करने वाली देवी त्रिपुर सुंदरी की तरह हर महाविद्या स्त्री शक्ति का वर्णन करती है कि यदि स्त्री जन्मदात्री है तो विनाशक भी। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, आइए जानते हैं। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती से संबंधित बताई जाती है। जब भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ तो उनके पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से नाखुश थे। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देव देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। सती माता पिताजी के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से जिद करती है, परंतु भगवान शिव उन्हें मना कर देते हैं। इस पर माता शक्ति ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जिस अवतार को महाकाली के नाम से जाना गया, जिसे देख भगवान शिव भागने लगे। भगवान शिव को ऐसा भागते हुए देख माता सती ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और जिस दिशा में वे भागने लगे उसी दिशा में एक देवी के रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार 10 दिशाओं में भागने के पश्चात माता ने 10 रूपों का अवतार लिया, जो कि 10 महाविद्याएं कहलाई। 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या आती है माँ काली की। काली अर्थात काल। माता काली का यह साक्षात रूप जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान माना जाता है। माता काली को दैत्यों का वध करने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। माता काली महादेव की भांति ही जल्दी ही प्रसन्न और रुष्ट भी हो जाती है। माता काली पर्वत के समान स्वरूप पर आरूढ़, मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली माता कही जाती है। कहते हैं कि माता काली की 3 आंखें 3 काल चक्र भूत, वर्तमान और भविष्य को बताती है। दूसरी आती है महाविद्या, जिसे तारा के नाम से जाना जाता है। देवी तारा को तांत्रिकों की प्रमुख देवी माना जाता है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा, आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। माता तारा के 3 स्वरूप है, जिनके नाम तारा, एक जटा और नील सरस्वती भी है। नंबर 3 पे आती है त्रिपुर सुंदरी महाविद्या। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें 16 कलाएं निहित है, इसलिए षोडशी भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुरी सुंदरी का शक्तिपीठ माना जाता है। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक माना जाता है। चौथे नंबर पर आती है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी महाविद्या को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियाँ प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट
होने लगती है। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्तका। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमबंध है और उसकी शक्ति है छिन्नमस्तका। इनका सिर कटा हुआ है और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी आंखें हैं 3 और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। उग्र रूप में उपासना करने पर यह अपने उग्र रूप में दर्शन देती है, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। नंबर 6 पे आती है त्रिपुर भैरवी महाविद्या। त्रिपुर भैरवी महाविद्या से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता के नाम से भी जानी जाती है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी आदि। माता की 4 भुजाएं, 3 नेत्र है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी मानी जाती है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इसकी आराधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल, नभ में उनका वर्चस्व कायम रहता है। आजीविका और व्यापार में लोगों की वृद्धि भी अधिक होती है। नंबर 7 पे आती है माता धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का दमन करती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। नंबर 8 पर आती है बगलामुखी महाविद्या। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान है। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की। इसी कारण महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में के समय पर की थी और इनकी साधना से जहां घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं। नंबर 9 पर है मातंगी महाविद्या। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। यह श्यामवर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः वाग्देवी देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं, 4 वेद। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती भी मानी जाती है। नंबर 10 पर आती है कमला। दरिद्रता, संकट, ग्रह क्लेश, अशांति और अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। 10वीं महाविद्या कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। ये श्वेत वर्ण के 4 हाथी शुंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी वे 10 महाविद्याएं जिनके बारे में आज हमने वर्णन किया। कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं।